समय था। गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बनी चबूतरे पर गजाधर भैया अपनी धोती ठीक करते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सामने बंसी और हरिया काका बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी जो लिट्टी चोखा की याद दिला रही थी। गजाधर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अरे बंसी, तुम क्या जानो असली चंपारण मटन का स्वाद। हमारे परदादा जब हांडी चढ़ाते थे तो खुशबू से मुर्दे भी उठकर पूछ लेते थे कि भाई नमक ठीक है ना। वही खून वही हुनर हमारी रगों में भी दौड़ रहा है। बंसी ने खैनी बनाते हुए व्यंग से कहा, हाँ भैया, हुनर तो दौड़ रहा है, पर कभी बाहर भी निकलेगा या रगों में ही दौड़ता रहेगा। पिछले साल जो तुमने आलू की सब्जी बनाई थी उसे खाकर मेरा भैंसा भी 2 दिन तक उदास था। अब मटन की तो बात रहने ही दो। गजाधर के दिल पर बात लग गई। वो तमतमाया, तुम मजाक समझते हो? अरे हमारे पास एक ऐसा सीक्रेट मसाला है जो अगर पड़ जाए तो आदमी उंगलियां क्या पूरी हथेली चाट जाए। चैलेंज करते हैं, इस रविवार को हमारे द्वारे पर अखंड मटन लिट्टी भोज होगा। अगर स्वाद में कमी रह गई तो गजाधर नाम बदल देना। हरिया काका ने कान पर हाथ लगाते हुए पूछा, क्या कहा? गजाधर नाम बदल देगा? अरे पहले खाना तो खिलाओ, नाम बाद में बदल लेना। बंसी ने चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है गजाधर बाबू, रविवार को देखते हैं। अगर मटन में दम नहीं हुआ तो पूरे गांव के सामने तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम सिर्फ बातें बनाते हो। गजाधर ने जोश में कह तो दिया, पर घर की तरफ बढ़ते ही उसके पसीने छूटने लगे। उन्हें मटन बनाना तो दूर, प्याज काटना भी नहीं आता था। अगली सुबह गजाधर अपने आंगन में खटिया पर उदास बैठे थे। मंजू भाभी हाथ में झाड़ू लिए आई और बोली, का हो गया? मुंह ऐसे क्यों लटकाए हो जैसे बिना नमक का सत्तू खा लिया हो? गजाधर ने दबी आवाज में कहा, मंजू, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जोश जोश में पूरे मोहल्ले को रविवार को मटन लिट्टी खिलाने का न्योता दे आए हैं और साथ में ये भी कह आए हैं कि हम अपने हाथ से बनाएंगे। मंजू ने माथा पीट लिया। हे भगवान, आपको तो मैगी बनाने में भी पसीना आता है, मटन क्या खाक बनाएंगे, और वो भी चंपारण वाला। नाक कटवा देंगे मेरी। गजाधर गिड़गिड़ाए। अरे भाग्यवान, अब जो होना था हो गया। तुम बस मसाले तैयार कर देना, बाकी चमचा हम चला लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। बंसी की बोलती बंद करनी है। मंजू ने शर्त रखी। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। बकरा खरीदने आप जाएंगे और मसाले कूटने में मेरी मदद करेंगे, और हाँ, उस दिन ज्यादा नेतागिरी भी नहीं झाड़ेंगे। गजाधर तुरंत मान गए। अरे तुम जैसा कहो, हम तो बस क्रेडिट, मेरा मतलब है इज्जत बचाना चाहते हैं। दोपहर को गजाधर और बंसी बाजार में मिले। बंसी जासूसी करने आया था। का हो गजाधर, तैयारी कैसी है? सुना है सीक्रेट मसाला ढूंढ रहे हो। अरे बंसी भाई, मसाला तो मिल गया है, बस असली सरसों का तेल और खस्सी का सही रान देख रहे हैं। मटन ऐसा होना चाहिए जो मुंह में जाते ही मक्खन की तरह पिघल जाए। बंसी ने मन ही मन सोचा, दाल में कुछ काला जरूर है। ये गजाधर इतना कॉन्फिडेंस में कैसे है? शनिवार की रात थी। गजाधर के घर के आंगन में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही थी। मंजू भाभी सिलबट्टे पर मसाला पीस रही थी। खुशबू इतनी तेज थी कि पड़ोसी के कुत्ते भी गेट पर आकर पूंछ हिला रहे थे। गजाधर एक पुरानी जंग लगी लोहे की डिब्बी हाथ में लेकर बैठे थे। बंसी दीवार के पीछे छुपकर झांक रहा था। उसे लगा यही वो सीक्रेट मसाला है। गजाधर ने मंजू से कहा, सुनो, सब मसाले एक तरफ और ये मेरे परदादा की डिब्बी का मसाला एक तरफ। इसे हम सबसे आखिर में डालेंगे जब हांडी सील करनी होगी। मंजू ने घूर कर देखा, ये डिब्बे में क्या है, मुझे तो दिखाओ। गजाधर ने डिब्बी सीने से लगा ली। ना ना, ये राज है। अगर तुम्हें पता चल गया तो फिर काहे का सीक्रेट? असलियत ये थी कि उस डिब्बी में कुछ नहीं था, बस सूखी धनिया पाउडर था, जिसे गजाधर ने एक पुरानी पुड़िया में लपेट के रखा था ताकि सबको लगे कि कोई जादुई चीज है। ये उनका साइकोलॉजिकल गेम था। उधर दीवार के पीछे बंसी सोच रहा था, जरूर इसमें कोई जड़ी बूटी है। कल मौका मिलते ही डिब्बी गायब करनी पड़ेगी। रविवार की सुबह सूरज निकलने से पहले ही गजाधर के घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे जल गए थे।
गजाधर ने धोती कस ली और एक बड़ा सा गमछा कंधे पर डाल लिया। वो ऐसे निर्देश दे रहे थे जैसे किसी फिल्म के डायरेक्टर हों। अरे ओ मंजू, प्याज को खड़ा मत काटो, गोल गोल काटो। मटन को अपना पानी छोड़ने दो। मंजू ने चाकू दिखाते हुए कहा, चुपचाप बैठ जाइए वरना ये प्याज आप ही काटेंगे। आपकी होशियारी सिर्फ जुबान तक है, हाथ मत लगाइएगा। दोपहर होते होते हंडिया में मटन, ढेर सारा लहसुन, खड़े मसाले और सरसों का तेल डालकर दम पर चढ़ा दिया गया। कोयले की धीमी आंच पर पकते मटन की सौंधी खुशबू ने पूरे गांव को मदहोश कर दिया था। दूसरी तरफ गाय के गोबर के उपलों पर लिट्टी सिक रही थी। तभी बंसी आया। उसकी नजर उस पुरानी लोहे की डिब्बी पर थी जो गजोधर ने खटिया के पीछे रखी थी। गजोधर थोड़ा पानी पीने अंदर गए। मौका पाकर फायदा उठाकर बंसी ने झपट कर वो डिब्बी उठा ली और अपनी जेब में डाल ली। उसने सोचा, अब देखता हूँ बिना इस मसाले के इसका मटन कैसे बनता है। गजाधर वापस आए। डिब्बी गायब थी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मसाला तो नकली था, लेकिन अगर वो डिब्बी नहीं डालते तो उनका ड्रामा फेल हो जाता। मंजू ने गजाधर का उतरा हुआ चेहरा देखा और वो समझ गई। फिर धीरे से पास आई और बोली, क्या हुआ? वो जादुई डिब्बी नहीं मिल रही? गजाधर पसीने पोंछते हुए बोले, अरे वो बिल्ली ले गई शायद। मंजू ने मुस्कुराते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से एक चुटकी हींग और थोड़ा गरम मसाला निकाला। हटो, तुम ड्रामेबाज कहीं के। असली जादू हाथों में होता है, डिब्बियों में नहीं। आज मटन मैं संभालती हूँ, तुम बस हांडी हिलाते रहना ताकि लगे कि तुम ही बना रहे हो। गजाधर को तो जैसे जीवन दान मिल गया। उन्होंने चुपचाप मंजू को कमान सौंप दी। मंजू ने हांडी का ढक्कन थोड़ा खोलकर असली मसाले और शुद्ध देसी घी का छोका मार दिया। शाम के 4 बजते ही पंगत लग गई। केले के पत्ते पर गर्मा गर्म लिट्टी, बैंगन का चोखा, तीखी चटनी और मिट्टी के कुल्हड़ में मटन परोसा गया। मटन का रंग गहरा लाल भूरा था और उसके ऊपर तैरता हुआ रोगन यानी असली देसी घी दिखाई दे रहा था। उसको देखकर हरिया काका की लार टपक पड़ी। हरिया काका ने लिट्टी फोड़ी, उसे मटन की ग्रेवी में डुबोया और मुंह में डाला। पूरा माहौल शांत हो गया। सब हरिया काका के चेहरे को देख रहे थे। काका ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बोले, अरे अद्भुत! ऐसा स्वाद तो 20 साल पहले मिला था। गजाधर मान गए बेटा, तुम्हारे परदादा सच में तुम्हारे हाथों में उतर आए हैं। बंसी, जिसने वो डिब्बी चुराई थी, हैरान था। उसने सोचा, मैंने तो मसाला चुरा लिया था, फिर ये इतना स्वादिष्ट कैसे बना? उसने भी एक निवाला खाया। मटन इतना गला हुआ था कि हड्डी से अपने आप अलग हो रहा था। लहसुन की कली मक्खन जैसी थी। बंसी से रहा नहीं गया। वो अपनी थाली लेकर गजाधर के पास आया। गजाधर, सच सच बता, मैंने तेरी वो डिब्बी चुरा ली थी, फिर भी ये मटन इतना बेहतरीन कैसे बना? तूने क्या डाला इसमें? पूरा गांव सन्न रह गया। चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन सवाल वाजिब था। गजाधर फंस गए। अगर वो कहते कि डिब्बी में कुछ नहीं था तो उनकी पोल खुल जाती। तभी मंजू भाभी, जो मेहमानों को घी परोस रही थी, जोर से हंस पड़ी। अरे बंसी भैया, वो डिब्बी तो गजाधर जी ने नजर उतारने के लिए रखी थी। असली सीक्रेट मसाला तो वो है जो एक पत्नी अपने पति की इज्जत बचाने के लिए डालती है। गांव वाले समझ नहीं पाए, लेकिन बंसी और गजाधर समझ गए। मंजू ने बात को संभालते हुए आगे कहा, असल में मटन का स्वाद मसाले से ज्यादा धीमी आंच और सब्र का होता है। गजाधर जी ने कल पूरी रात जागकर आंच संभाली। मंजू ने झूठ बोलकर गजाधर की लाज रख ली, जबकि गजाधर खर्राटे ले रहे थे। भोज खत्म होने के बाद सब लोग उंगलियां चाटते हुए, डकार लेते हुए जा रहे थे। हरिया काका ने जाते जाते कहा, गजाधर, अगले हफ्ते फिर बनाना। इस बार मैं अपना खस्सी लेकर आऊंगा। जब सब चले गए तो गजाधर और मंजू आंगन में अकेले बैठे थे। गजाधर ने शर्मिंदगी और प्यार से मंजू की तरफ देखा।
मंजू, आज तुमने बचा लिया, वरना बंसी तो आज मेरी मूंछ मुंडवा देता। वैसे तुमने डाला क्या था आखिर में? मंजू ने हंसते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा मीट मसाला और ढेर सारा विश्वास कि मेरे पति देव की नाक नहीं कटनी चाहिए। और हाँ, वो बंसी भैया की जेब में जो डिब्बी है उसमें धनिया पाउडर था, वो भी 2 साल पुराना। दोनों जोर से हंस पड़े।